हो चुकी है। हालांकि 9 के 9 तो नहीं, लेकिन 3 नाम सामने आ गए। हाँ, बिल्कुल सही है। जिसमें जो चर्चा चल रही थी उन्हीं नामों को आगे बढ़ाया गया है इन तीनों सीटों के लिए। राहुल कसवा सिटिंग वहां से अभी सांसद हैं। दूसरी ओर कनकमल कटारा को वहां से बांसवाड़ा से चांस दिया गया है, क्योंकि बीजेपी सरकार में पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं वो प्रदेश में। और इसके अलावा जो अलवर से बालक नाथ है उनको मैदान में उतारा है। तीनों ही प्रत्याशी सोच समझकर पार्टी ने उतारे हैं। कोशिश करते हैं मदन लाल सैनी, जिनसे अभी कुछ देर पहले हमने चर्चा की थी, उनसे बात करेंगे कि जो 3 प्रत्याशियों की घोषणा की गई है, क्योंकि राहुल कसवा का विरोध जो किया जा रहा था, वो राहुल कसवा का विरोध राजेंद्र राठौड़ की तरफ से हो रहा था। राजेंद्र राठौड़ को लगातार मनाने के प्रयास भी चले और आखिर संगठन ने उनको मनाया और राजेंद्र राठौड़ की सहमति के बाद राहुल कसवा को प्रत्याशी बनाया गया। अभी हमारे साथ जुड़ेंगे मदन लाल सैनी, हमारे साथ ही हैं। कुछ देर पहले भी उनसे हमने चर्चा की थी, उनसे बात करेंगे। 3 की सूची आई है, 6 पर अटकाव अभी भी बाकी है। प्रक्रिया चल रही है। ये जो सिंगल नाम तय किए हैं, उसके अलावा जो हमने 2-2 नाम दिए हैं, उन पर भी वो शीघ्र निर्णय करने वाले हैं। तो निर्णय होते ही आपको बताएंगे। राहुल कसवा के नाम पर राजेंद्र राठौड़ जो कि विधायक है चूरू से, उनका खासा विरोध देखने को मिल रहा था और अदावत खुलकर सामने आ गई थी। राजेंद्र राठौड़ की क्या सहमति ली गई या उनको मनाया गया, उसके बाद राहुल कसवा का नाम आया? राठौड़ साहब पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने अपना पक्ष रखा था और राठौड़ साहब से स्वीकृति ही है, उनकी सहमति के आधार पर ही ये निर्णय किया गया है। बात करें अलवर से बालकनाथ को टिकट दिया गया है। इससे पहले जो बीजेपी के सांसद रहे वो भी साधु सन्यासी के तौर पे ये टिकट उनको दी गई थी। क्या हिस्ट्री माने बालकनाथ जी को लेकर? नहीं, पार्टी कार्यकर्ताओं से चर्चा करके सारा जो गणित है वो सारा देखकर निर्णय करती है। हमने केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को ये सारा निवेदन किया था। उन्होंने जो निर्णय किया है उसके अनुसार उन्होंने बालकनाथ जी को टिकट देने दिया है। उस संप्रदाय के ज़्यादा लोग वहाँ पे हैं, विचारधारा के ज़्यादा लोग हैं, इसलिए दिया गया, या सर्वमान्य नेता के तौर पे बालकनाथ जी सामने आए? नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं का जो असेसमेंट है उसके आधार पर हमने दिया और उनकी प्रतिष्ठा जो आश्रम की उसको देखकर। बांसवाड़ा की बात करें, कनकमल कटारा की बीजेपी सरकार में पूर्व मंत्री रहे, उनके टिकट भी कटे विधानसभा चुनाव के दौरान और फिर वापस उनको अब टिकट दिया गया है, रिजर्व सीट है वो। कनकमल जी कटारा हमारे पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। वो एमपी भी रहे, वो विधायक भी रहे, राजस्थान सरकार में वो मंत्री भी रहे, इसलिए उनको टिकट देना स्वाभाविक प्रक्रिया है संगठन में कार्यकर्ता के नाते। लेकिन बालकनाथ जी अलवर की टिकट थी, चर्चाओं में जरूर थी कि बालकनाथ जी को ये टिकट मिलने वाला है। लगातार वो बीजेपी मुख्यालय पे भी आ रहे थे, दिल्ली भी दस्तक दे रहे थे, वो टिकट लेने में कामयाब रहे। जबकि रामेत यादव, हालांकि वो चुनाव हार गए थे विधानसभा का, उनका नाम भी उस सूची में था और अन्य प्रत्याशियों का भी नाम था। ज्ञानदेव आहूजा खुद इसकी दौड़ में थे, अलवर से प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर लगातार वो चर्चा में भी रहे। कई कार्यकर्ता टिकट मांग रहे थे और पार्टी में टिकट मांगना कार्यकर्ता के लिए बहुत अच्छा चीज़ होती है। कार्यकर्ता चाहता है कि मुझे भी अवसर मिले, तो ऐसे सब कार्यकर्ता अवसर लेने के चाह रहे थे और पार्टी में इन्होंने अपने विषय को भी रखा। इनकी बात को हमने भी पार्लियामेंट्री बोर्ड में रखा। बाद में पार्लियामेंट्री बोर्ड ने सबको सुनकर बालकनाथ जी का निर्णय किया। आखिर सवाल, 6 सीटें हैं, अब क्या इनमें 2-2 नाम या 2-2 का पैनल गया हुआ है इसलिए समय लग रहा है, या कोई और वजह है? क्योंकि अभी भी दौसा सीट है वो भी अटकी हुई है, भरतपुर है वो भी अटका हुआ है, नागौर है वो भी अटका हुआ है। मैं सोचता हूँ कि आज रात तक ये फैसले हो जाने चाहिए। पूरे अभी तक जो 19 सीटें आई हैं, 19 ही बीजेपी की, 19 ही कांग्रेस की आई है। अब बराबर का सा धड़ा लग रहा है, तो इनको देखकर आप क्या कहेंगे? नहीं, हमारे पास तो टिकट लेने वालों की बड़ी भीड़ है, खूब संख्या में कार्यकर्ता आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं के अलावा भी और लोग भी आ रहे हैं। कांग्रेस के पास में टिकट लेने वालों की बड़ी कमी है। लोग उधर जाना नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता डूबते जहाज में सवारी की जाए। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी, जो पूरी तरह से विश्लेषण कर रहे थे इन तीनों सीटों का। जहां तक 6 सीटों की बात है, माना ही जा रहा है और संकेत जैसे कि कुछ देर पहले इन्होंने सुबह 10 बजे भी दे दी थी न्यूज़ 18 में कि एक लिस्ट आज आ सकती है और 2 फेज में ये लिस्ट आएगी। उसी के अनुरूप
जहां पर कंट्रोवर्सी नहीं थी, जहां पर सहमति बनी, वहां के 3 नामों की पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। जहां तक 6 की है, ये विचार विमर्श होने के बाद माना जा रहा है रात तक या फिर कल सुबह तक आ जाएगी। जी, एक सधे हुए पॉलिटिशियन की तरह मदन लाल सैनी का रिएक्शन रहा, लेकिन सुधीर आप और हम तो बातचीत कर ही सकते हैं। अलवर से बाबा बालकनाथ के नाम का काफ़ी विरोध रहा है। वहाँ पे जो जिला स्तर के पदाधिकारी हैं उनके वीडियोस वायरल हैं, जिनका ये कहना है कि पार्टी हमारी बात सुनना क्यों नहीं चाहती है। लेकिन ये इसी तरफ इशारा है, मैं अभिषेक आढ़ा से भी इस बात को कह रहा था कि जो पुराना तय फॉर्मूला है जिस पर एक बार जीत का स्वाद चखा जा चुका है, जो कि ट्रेंड भी हालांकि अलवर का रहा है, उसी पर भरोसा जताया पार्टी ने। कोई खास उस पर मंथन की जरूरत उन्हें नहीं पड़ी। लगातार बाबा बालकनाथ यहाँ आते रहे हैं, पार्टी पे चक्कर लगाते रहे हैं। संगठन महामंत्री प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी और तमाम जो दूसरे नेता हैं, प्रकाश जावड़ेकर, उनसे मुलाकात करते हैं। पूरी उन्होंने टिकट से लामबंदी है वो की गई। उसके बाद जब डिक्लेरेशन आया तो उन्हीं के नाम पर आया है, क्योंकि लगातार दूसरे जो लोग थे उनके भी खिलाफ, प्रत्याशियों के खिलाफ मोर्चा खुला हुआ है। सीकर में सोमेनानंद के खिलाफ मोर्चा खुला, लेकिन टिकट उन्हीं को दी गई। पार्टी का मानना है कि जीत उन्हीं को हासिल होगी, भले ही पार्टी के अंदरूनी तौर पर किसी भी तरह से विरोध क्यों नहीं रहा हो, लेकिन जो जीत का आंकड़ा माने या जो जीत सकता है उसी को पार्टी ने जिताऊ मानकर टिकट दिया है। बिल्कुल, चाहे जिस चीज को निचोड़ा जा सके उसे निचोड़ने की कोशिश के तहत भी इसे देखा जा सकता है। सुधीर बने रहे आप मेरे साथ, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। इस वक्त हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर श्रीपाल शक्तावत जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। श्रीपाल जी, बांसवाड़ा का नाम जिसे बीजेपी ने जिम्मेदारी सौंपी है, कनकमल कटारा, वो चौंकाने वाला नहीं है, लेकिन अलवर और चूरू से वही वो नाम जिनका सबसे ज्यादा विरोध था स्थानीय स्तर पर, उन्हें बीजेपी ने जिम्मेदारी सौंपी है। देखिए स्वप्निल, ये कल ही तय हो गया था जब मकबूल मंडेलिया को वहां पर मैदान में उतारा गया चूरू में। उसी के साथ ये तय हो गया था कि राहुल कसवां को कोई यहाँ से मैदान में उतारा जाएगा। अभिषेक मटोरिया एक तीसरा नाम वहां पर कोशिश हो रही थी, लेकिन अभिषेक मटोरिया ने राहुल कसवां का टिकट काट करके उनको देने का विरोध किया। उनका ये कहना था कि वो ऐसा कोई भी विकल्प नहीं चुनेंगे। सतीश पूनिया को लेकर के राजेंद्र राठौड़ लॉबिंग कर रहे थे, लेकिन अंततः पार्टी ने यह माना है कि राहुल कसवां का खुद का प्रभाव है। उनके पिता वहां से लगातार सांसद रहे हैं और जो वहां के मौजूदा समीकरण है उसमें राहुल कसवां सबसे फिट बैठते हैं। हालांकि कोशिश ये भी की गई थी कि अभिषेक मटोरिया को वहां पर मैदान में उतारा जाए, लेकिन खुद अभिषेक मटोरिया भी राहुल कसवां के समर्थन में थे। कुल मिलाकर राजेंद्र राठौड़ को, हालांकि जो मदन लाल सैनी है जिनसे अभी हमारे सहयोगी सुधीर शर्मा ने बात की, उनके मुताबिक राजेंद्र राठौड़ भी आखिर में राहुल कसवां के नाम पर सहमत थे, और खासतौर पर इसलिए भी क्योंकि मकबूल मंडेलिया के मैदान में उतरने के बाद में वहां पर एक अलग तरह का ध्रुवीकरण वहां पर हो सकता है। मकबूल मंडेलिया की भी वहां पर इसीलिए खिलाफत हो रही थी, खासतौर पर मास्टर भंवरलाल या जो सरदार सर से विधायक हैं, उनका ये दलील थी कि इसके बजाय गैर मुस्लिम उम्मीदवार को वहां पर मैदान में उतारा जाए ताकि ध्रुवीकरण को रोका जा सके। और जब ध्रुवीकरण की संभावना नजर आई तो राहुल कसवां को वहां पर मैदान में उतारा गया। ठीक इसी तरह से ध्रुवीकरण की कोशिश बाबा बालकनाथ के जरिए। शिपाल जी, अलवर की सीट पर मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा चूरू पर ही मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं। लगातार खबरों में ये रहा, लगातार चर्चाओं में ये रहा कि राजेंद्र राठौड़ की सहमति से ही कसबा को टिकट मिलेगा। उन्हें मनाने के प्रयास हुए, क्या क्या प्रयास हुए वो भी आपने बताया। इसका मतलब यह है कि उनसे सहमति मिल चुकी है, वो भी उनका साथ देंगे। जी बिल्कुल, जो दावा कर रहे हैं मदन लाल सैनी, उसके मुताबिक तो यही बात है कि उन्हीं को वहां पर मनाया गया है और राजेंद्र राठौड़ उनके साथ होंगे। और राजेंद्र राठौड़ जिस स्तर के नेता है वो शायद ही उस लेवल पर जाएंगे कि राहुल कसवां का वो खुला विरोध करें। हालांकि उन्होंने असहमति जताई थी और वो चाहते थे कि सतीश पूनिया को वहां से मैदान में उतारा जाए। एक समीकरण एक जमाने में ये भी था जब सतीश पूनिया के खिलाफ राजेंद्र राठौड़ और राहुल कसवां के पिता राम सिंह कसवां हुआ करते थे, लेकिन अब बदली हुई राजनीति में सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ एक हो गए और राहुल कसवां का वहां पर विरोध हो रहा था। लेकिन पार्टी ने पूरी तरह से स्टैंड लिया और खासतौर पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस पक्ष में थी कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ अगर कोई जीत सकता है तो राहुल कसवां जीत सकता है। और अंततः पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की बात को वहां पर तरजीह दी गई, तवज्जो दी गई।
ठीक। अब मैं आपसे बातचीत करता हूं शिवपाल जी, अलवर सीट को लेकर बात यही थी कि या तो पार्टी हिंदू लाइन ही फॉलो करेगी या फिर यादव समीकरण के साथ जाना पसंद करेगी। पार्टी ने यादव समीकरण कोशिश की थी उपचुनावों में, लेकिन नहीं सफल रहा। ऐसे में बैक टू पुराना फॉर्मूला। देखिए स्वप्निल, इसमें दोनों चीजों को साथ, ये बाबा बालकनाथ यादव कम्युनिटी से हैं और साथ में एक ध्रुवीकरण को भी वो कर सकते हैं। नाथ संप्रदाय के वो संत हैं और महंत सामनाथ की जो गद्दी है उसके वारिस हैं। सामनाथ पहले यहाँ पर अलवर से सांसद थे और उनके बाद में उस गद्दी का जो पूरा जिम्मा है वो बाबा बालकनाथ के हाथ में है। और वो न केवल अलवर बल्कि हरियाणा और आसपास के इलाके में जो यादव बेल्ट है उसमें उनकी गद्दी का बड़ा प्रभाव है और यादव बिरादरी में भी उनका बड़ा प्रभाव है। तो अलवर के अगर समीकरण को देखें तो दोनों काम वहां पर बीजेपी ने किया है। एक तरफ यादव समीकरण को साधने की कोशिश की है, साथ में ध्रुवीकरण की भी कोशिश की, और ये पूरा मेवात का इलाका है जहां पर इस तरह की ध्रुवीकरण की कोशिशें आमतौर पर कारगर होती रही है। और वहां पर अब भी बीजेपी को ये उम्मीद है कि बालकनाथ के जरिए वहां पर जीत हासिल की जा सकती है। खासतौर पर हरियाणा से सटा हुआ इलाका है, मेवात का इलाका है, और वहां पर उन्हें लगता है कि वो जो एंटी यादव वाला एक सेंटिमेंट था जिसकी वजह से उपचुनाव हार गई थी, उस एंटी यादव में ही ये एंटी डोज दी गई है बाबा बालकनाथ के जरिए कि वो एक संत महंत को उतारा गया है जो न केवल उस यादव बिरादरी में प्रभावी है बल्कि वो हिंदू सेंटिमेंट्स को भी वो कहीं न कहीं अपने साथ ले सकते हैं। शिवपाल जी, इसी सीट पर यानी अलवर पर ही मैं आपसे बातचीत कर, एक कारण शायद ये भी है, इसको लास्ट मोमेंट तक अलवर सीट को पहली लिस्ट में शायद इसलिए भी नहीं रखा गया क्योंकि वो देखना चाहते थे कि कांग्रेस वहां से किसे उतार रही। भंवर जितेंद्र सिंह को उतारा है, मतलब उपचुनावों में जिन पर भरोसा जताया उनकी जगह वापस भंवर जितेंद्र सिंह को कांग्रेस ने टिकट दिया। ऐसे में मजबूरी हो गई थी कि 2014 वाले फॉर्मूले को ही टेस्ट किया जाए। देखिए कांग्रेस में भंवर जितेंद्र सिंह उस वक्त दूसरे राज्यों के चुनाव में व्यस्त थे, उनको जिम्मा दिया गया था कांग्रेस की तरफ से और इसीलिए डॉक्टर करण सिंह यादव को उस वक्त उतारा गया था कांग्रेस की तरफ से। हालांकि उस वक्त भी यही संभावना थी कि भंवर जितेंद्र सिंह को उतारा जाएगा, लेकिन क्योंकि राहुल गांधी ने एक अलग जिम्मा उनको दिया हुआ था संगठन का, दूसरे स्टेट के चुनाव वो देख रहे थे, इसलिए उपचुनाव में डॉक्टर करण सिंह यादव के फार्मूले को देखा गया। और उस वक्त जो चीज अजमेर की बात कहें या अलवर की बात करें, उस वक्त जिस तरह से अलवर में एंटी यादव मोबिलाइजेशन हुआ और अजमेर में एंटी जाट मोबिलाइजेशन हुआ, अब बीजेपी ने हालांकि उन्हीं पर भरोसा किया, वापस उसी तरह के उम्मीदवारों पर हालांकि चेहरे बदल दिए गए। अब भंवर जितेंद्र सिंह कांग्रेस के पास में बेहतर उम्मीदवार थे और कांग्रेस ने यही माना कि उम्मीदवार चाहे कोई भी हो वहां पर भंवर जितेंद्र सिंह बेहतर उम्मीदवार साबित होंगे। और ये पहले से तय माना जा रहा था कि क्योंकि जसवंत यादव खुद चुनाव हार चुके, पहले उपचुनाव हार चुके थे, जसवंत यादव से बड़ा कोई यादव चेहरा वहां पर था नहीं। रामहित यादव को लेकर के लगातार वहां पर डिस्कशन चला, रामहित यादव को लेकर के गंभीर मंत्रणा हुई, लेकिन अंततः योगी आदित्यनाथ का प्रभाव कहें या जो ध्रुवीकरण की कोशिश है, नाथ संप्रदाय के जो महंत सामनाथ की गद्दी है उसके वारिस बाबा बालकनाथ को यहाँ पर मैदान में उतारा गया। बिल्कुल। अब मैं बांसवाड़ा की शिवपाल जी आपसे बात करना चाहता हूँ। अब बांसवाड़ा में वैसे देखा जाए तो कांग्रेस ने जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी है, ताराचंद भगोरा, वो चौंकाने वाला नाम नहीं था और उनका लोकसभा चुनावों में पुराना रिकॉर्ड काफी शाइनिंग रहा है। बीजेपी के पास और कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि डूंगरपुर जिले से दावेदार को लाया जाए। कनकमल कटारा के अलावा कोई दूसरा चेहरा वैसा था भी नहीं। जी बिल्कुल, वहां पर जो राजनीति होती है उसमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा से हर बार बदल बदल करके उम्मीदवार उतारे जाते हैं। ये प्रयोग पिछले कई सालों से होता रहा है। मानशंकर इनामा की जगह कनकमल कटारा को उतारा गया। कनकमल कटारा वनवासी कल्याण परिषद के जरिए वहां पर सक्रिय रहे हैं, आदिवासी समुदाय में उनकी बड़ी पेट है और आरएसएस के पुराने कार्यकर्ता है। पहले भी उनको बड़ी जिम्मेदारियां दी जाती रही है, तो वहां पर बीजेपी ने उनके ऊपर दाव खेला है। और डिसिप्लिन्ड है। अगर मेवाड़ की पूरी बात करें तो मेवाड़ की राजनीति में वहां पर बहुत ज्यादा प्रभाव बीजेपी के टिक्कों में अगर किसी का चला है, किसी की बात को सुना गया तो वह है गुलाब चंद कटारिया। गुलाब चंद कटारिया जिसके भी पक्ष में रहे हैं उन्होंने वहां पर उसी को टिकट दी गई है
और कनकमल कटारा के मामले में भी ये माना जा रहा है कि वो गुलाब चंद कटारिया चाहते थे कि कनकमल कटारा को यहाँ से मैदान में उतारा जाए और उनकी बात को यहाँ पर माना गया। हालांकि नवनीत लाल नीनामा जैसे भी वहां पर उम्मीदवार दावेदार थे जो उम्मीदवारी कर रहे थे और कई बार वो चुनाव जीत चुके पुराने संघ के जमाने के कार्यकर्ता है, लेकिन वहां की जो राजनीति है, मेवाड़ की राजनीति, उसमें गुलाब चंद कटारिया के विरोधी खेमे के माने जाते हैं। इसलिए कनकमल कटारा को वहां पर मैदान में उतारा गया और बीजेपी को पूरा भरोसा है कि एक तो गुजरात से सटा हुआ इलाका है, मामा बालेश्वर दयाल के प्रभाव वाला इलाका है, जनता दल का वहां पर पहले प्रभाव हुआ करता था, लेकिन जनता दल वहां पर जिस तरह से खत्म हुआ और बीजेपी में मर्ज होता चला गया, उसके बाद में बीजेपी को पूरा भरोसा है कि आदिवासी बहुल्य इस जो बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट है, जो कांग्रेस के प्रभाव की सीट रही है हमेशा, वहां पर बीजेपी एक बार फिर जीत हासिल कर सकती है, लेकिन को भरोसा है। लेकिन श्रीपाल जी, एक सवाल और मैं बांसवाड़ा से जुड़ा आपसे करना चाहता हूं। मैं ये करना चाहता हूं कि हमने देखा उस क्षेत्र में बीटीपी ने जिस तरह से अपनी उपस्थिति हालिया विधानसभा चुनावों में दर्ज कराई, उसके बाद कांग्रेस और बीजेपी काफी सचेत हो गई थी। मैं इसे काफी कुछ मान रहा था कि अब यूथ फैक्टर के जरिए शायद बांसवाड़ा में बीजेपी एंटर करना चाहेगी, कांग्रेस एंटर करना चाहेंगी, लेकिन स्थापित चीजों पर ही एंटर कर, शायद ये कोशिश ही यही थी कि बीटीपी का प्रभाव जिनके बीच में है, उन्हीं के बीच में हमारे इन चेहरों का भी प्रभाव है। इस लिहाज से शायद, मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। देखिए, बीजेपी ने एक प्रयोग किया था स्वप्निल, जब छात्र राजनीति से आए हुए सुशील कटारा को वहां पर मैदान में उतारा था। पहले चुनाव भी जीते, उनको मंत्री भी बनाया गया, देवेंद्र कटारा भी वहां से रहे और बीजेपी को लगता था कि जो एक अलग तरह का सेंटिमेंट वहां पर काम कर रहा है ट्राइबल स्टेट को लेकर के, या जिस नक्सलवाद की यहाँ पर बात की जाती है, उस सेंटिमेंट के खिलाफ सुशील कटारा और देवेंद्र कटारा वहां पर प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं, ये बीजेपी को भरोसा था। लेकिन बीजेपी के पास में जो लगातार फीडबैक आते रहे, वो फीडबैक ये थे कि देवेंद्र कटारा और सुशील कटारा भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं, उसी सेंटिमेंट के साथ जाकर के खड़े हो गए जिसका विरोध बीजेपी करती रही है। लिहाजा बीजेपी ने नए चेहरों की बजाय, नौजवानों के बजाय वापस उन्हीं स्थापित और पुराने संघ के कार्यकर्ताओं पर भरोसा करना तय किया और उसी की वजह से कनकमल कटारा का नाम वहां पर सामने आया। वो डिसिप्लिन भी रहे। कनकमल कटारा की बहू को भी टिकट नहीं मिला था, तब भी वो इलाके में सक्रिय थे काफी हद तक। वो डिसिप्लिन सिपाही भी रहे बीजेपी के लिए वहां पर। जी बिल्कुल, संघ के पुराने कार्यकर्ताओं में वनवासी कल्याण परिषद में उन्होंने काम किया, संघ के लिए वो लगातार सक्रिय रहे और बीजेपी ने भी उनको बड़ी जिम्मेदारियां लगातार दी है। चलिए, शुक्रिया शिवपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस वक्त मेरे साथ चूरू से मनोज और बांसवाड़ा से सहयोगी आशुतोष भी फोन लाइन पर मौजूद हैं। चूरू से मनोज काफी विरोध था राहुल कसवा का राठौड़ गुट की ओर से। हालांकि पार्टी गुटबाजी की बात से इनकार करती रही, लेकिन कई घटनाक्रम ऐसे रहे जो उस ओर इशारा करते रहे। राहुल कसवा का नाम ही आगे बढ़ा है। माना यही जा रहा है कि राजेंद्र राठौड़ को शायद मना लिया गया और उनकी सहमति ले ली गई। वैसा बीजेपी खेमे में नजर आ रहा है। बिल्कुल स्वप्निल जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो विरोध के स्वर है वो साफ तौर पे चूरू के अंदर देखे गए थे। जो प्रदेश स्तर से श्रीचंद कृपलानी है, उनका यहाँ आना और जो उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ है, उनके जो विश्वास पात्र लोग हैं, उनको उनसे आके मिलना और उनको मनाने की जो पूरी जी मनोज लगता है उनसे मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बांसवाड़ा से सहयोगी आशुतोष मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। चौंकाने वाला नहीं रहा आशुतोष, बांसवाड़ा से बीजेपी ने जिन्हें अपनी जिम्मेदारी सौंपी है, वो नाम चौंकाने वाला नहीं रहा। मैं बताना चाहूंगा कि कनकमल जो कटारा हैं, एक संघ पृष्ठभूमि से जुड़े हुए नेता हैं और पूर्व राज्य सरकार में वो कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं और बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र में उनका एक अलग नाम से जाना जाता है। और दूसरी एक बड़ी अहम वजह ये भी बताई जा रही है कि जिस तरह से लोगों का मानना है या पार्टी संगठन का मानना है कि जो कांग्रेस ने जो टिकट दिया वो डूंगरपुर से दिया है, तो भाजपा ने भी वही टिकट कनकमल कटारा जो वो डूंगरपुर से बिलोंग करते हैं, तो वो उनको भी डूंगरपुर से टिकट दिया है। और बांसवाड़ा डूंगरपुर दोनों लोकसभा सीट जो है, संसदीय सीट, वो लंबा चौड़ा है। और एक खास बात ये भी है कि जो
बीटीपी का जो कैंडिडेट होगा वो भी डूंगरपुर से होगा। तो ये जो है बांसवाड़ा के जो जितने भी लंबी चौड़ी एक लिस्ट थी भाजपा के दावेदारों की, वो सब शांत हो जाए और एक तरफा से कनकमल जी को जो टिकट मिला है उससे पार्टी एकजुट हो। हाँ बिल्कुल। और बने रहे मेरे साथ अलवर से हमारे सहयोगी राजेंद्र भी फोन लाइन पर मौजूद हैं। राजेंद्र, उपचुनावों के समीकरण देखे और उसके बाद पुराने ही समीकरणों पर लौटना पार्टी ने मुनासिब समझा, क्या रिएक्शंस आ रहे हैं बीजेपी के खेमे से? जी, बीजेपी के खेमे की बात की जाए तो कई दिनों से लगातार जिस तरीके से बाबा बालकनाथ की सक्रियता अलवर में बढ़ी थी, उन्होंने कल अपने अस्थायी रूप से एक जो कार्यालय के रूप में उसको आवास के रूप में उन्होंने बताया कि उन्होंने करीब 4 महीने पहले ही ये आवास यहाँ ले लिया था और वो लोगों के बीच में रहकर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए ये कार्यालय उन्होंने खोला है। तो कहीं ना कहीं पिछले लगातार वो अलवर जिले में दौरे कर रहे थे और ये बिल्कुल तय माना जा रहा था कि बाबा बालकनाथ, चूंकि उनको समर्थन मिला हुआ था यूपी के सीएम का और बाबा का जिस तरीके से रामदेव का और योगी आदित्यनाथ का बड़ा समर्थक था और उन समर्थन मिलने की वजह से सबसे बड़े जो दावेदार के रूप में बाबा बालकनाथ सामने आए हैं। लेकिन स्थानीय स्तर पर राजेंद्र उनका काफी विरोध था। पार्टी के कुछ स्थानीय पदाधिकारियों के वीडियो भी वायरल हुए जिसमें वो कहते नजर आए कि आखिर आला कमान तक हमारी बात क्यों नहीं पहुंच रही है, जनता इस नाम से नाराज है। ये चीजें भी थी। अभी देखना होगा कि पार्टी की पूरी मशीनरी इनके हक में किस तरह से जुटती है, या जुटती है भी या नहीं। जी, ये आज भी ये स्थिति है कि चूंकि पूर्व में जब महंत चांदनाथ यहाँ से सांसद रहे तो बीमारी की वजह से जो सांसद निधि का उपयोग वो पूरा नहीं कर पाए थे। इसी तरीके का एक वीडियो वायरल हुआ था बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष और वर्तमान कार्यकारी समिति प्रदेश के जो धर्मवीर शर्मा हैं, उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि क्यों नहीं पार्टी जनता की पदाधिकारी और जनता की आवाज को नहीं सुन पाती है और चांदनाथ को अगर टिकट दिया जाता है तो ये भारी पड़ेगा। कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बीजेपी में बगावत के दौर लगातार अब उग्र होने की उम्मीद है। स्थानीय व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया। एक चीज है, बाबा बालकनाथ का कहना है कि वो उनका जन्म अलवर में ही हुआ है और चूंकि वो वहाँ के आश्रम में उनको जिम्मेदारी मिली है, वहाँ उनको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, लेकिन उनकी जन्मभूमि अलवर है और अलवर में ही वो अपना कर्म भूमि बनाना चाहते हैं। तो उनका ये पूरी तरीके से कहना है कि शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए।